सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के रामायण के कक्षा। आज हम रामायण का जो आपका PT1 का सिलेबस है इसका लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि हमने इससे पहले जो है 2 वरदान नामक पाठ पढ़ा था। 2 वरदान पाठ में हमने यह जाना था कि किस प्रकार मंथरा के उकसाने पर जो है कैकेयी ने दशरथ से जो है राम के वनवास के लिए और भरत के राज तिलक के लिए आग्रह करके अपने 2 वरदानों का अपव्यवहार किया था और इसी के साथ दशरथ बहुत ज़्यादा जो है बीमार हो पड़ते हैं और इसी के साथ ये पाठ समाप्त हुआ था। तो आज की कथा जो है वो राम के वन गमन यानी गम धातु से क्या बनता है, जाना। तो राम के वन जाने के ऊपर है। चलिए इसका वाचन करते हैं। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं। अब दशरथ तो अपने कामकाज निपटाकर जो है कैकेयी के पास उनके कोप भवन में गए। अब कोप भवन के अंदर क्या कुछ घट रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं। कोई नहीं जानता था कि अंदर किस प्रकार की घटनाएं घट रही थी। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी थी। सारे नगर में राम के राज्याभिषेक का उत्साह था। कैकेयी तो अपनी जिद से बिल्कुल टस से मस नहीं हुई और सारे नगर में जो है राज्याभिषेक किसका, राम का, उसकी तैयारी हो रही है। किसी को पता नहीं था कि अंदर क्लोज डोर के अंदर क्या घटना घट रही थी। गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत्र सभी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब तो टाइम आने ही वाला था। तो जो है गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत्र सभी जो है इस पावन घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। महाराज के न आने पर महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। अब जब बहुत देर से महाराज ही नहीं आ रहे हैं तो महाराज को मतलब देखने के लिए महर्षि ने क्या किया कि सुमंत्र को बोला कि तुम जाओ राजभवन में और महाराज को खबर करो। मंत्री सुमंत्र ने देखा कि महाराज पलंग पर बीमार अवस्था में पड़े हैं, लेकिन अपने पुत्र को इतने बड़े अन्याय का होते देख दशरथ जैसे पिता कैसे भला ठीक रह पाते थे। वो बहुत ही बीमार हो गए थे और राजभवन में जाकर मंत्री सुमंत्र देखता है कि इस तरह से बीमार अवस्था में जो है पलंग पर लेटे हुए जो है महाराज पड़े हुए हैं, बहुत ही बीमार। दशरथ ने टूटते स्वर में राम से मिलने की इच्छा जाहिर की और ऐसा लग रहा था कि अब जो है बात करना भी उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम जो उनका मतलब वॉइस है उनका साथ छोड़ रहा था और उस टूटते हुए वॉइस से उन्होंने कहा कि मुझे राम से मिलना है। राम के साथ लक्ष्मण भी वहाँ आ गए। राम ने पिता और माता कैकेयी को प्रणाम किया। अब कैकेयी ही वहाँ पे थी क्योंकि उन्हीं के साथ घटना घटी थी, उन्हीं दोनों को ही इस बात की जानकारी थी। तो उन दोनों को राम ने प्रणाम किया। राजा दशरथ उन्हें देखकर राम कहकर मूर्छित हो गए। इतने बड़े न्यूज़ को उनके सामने ब्रेक करना कैसे था और इतने अन्याय भरे न्यूज़ को ये दशरथ को मालूम नहीं था। तो वो राम का नाम का उच्चारण करते ही मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। होश आने पर भी कुछ नहीं बोल पाए। राम ने पिता से पूछा, पिताजी मुझसे कोई अपराध हुआ है? कैकेयी बोली, महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात्रि दोनों वर मांगे जिससे यह पीछे हट रहे हैं। तब भी कैकेयी जो है अपनी जिद पर अड़ी रही। तो राम को लगा कि उनके पिता उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों इतने अपसेट हैं, शायद मैंने उनको किसी तरह से चोट पहुंचाई है। तो इसलिए वो कहते हैं, पिताजी क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तो उनके पिताजी तो कुछ बोलने की अवस्था में नहीं है। कैकेयी बोलती है कि कल मैंने रात को आपके पिता से 2 वरदान मांगे थे और अब वो उनको देना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का ही हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में रहो। तो ये दर्दनाक और ये कठोर जो वाणी है ये फाइनली दशरथ जी को नहीं बोलनी पड़ी और कैकेयी के मुंह से ही निकली कि वो क्या चाहती थी। कैकेयी के महल से
महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। ये बात सुनकर राम वहाँ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और वो वहाँ से निकलकर अपनी माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी के भवन में हुए वार्तालाप के बारे में बताया और अपना निर्णय सुनाया। तो उसने क्या किया, उसने जाकर माता कौशल्या को कैकेयी और दशरथ के बीच हुए वार्तालाप की जानकारी दी और अपने फैसले के बारे में, अपने निर्णय के बारे में भी माता को जो है सूचित की। ठीक है, क्या बताया कि कौशल्या ने उन्हें अनुचित राजआज्ञा न मानने के लिए कहा, पर राम ने इसे पिता की आज्ञा मानकर माता से वन जाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तो राम जिनको हम जानते हैं कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, वो अपने पिता के आज्ञा का अन्यथा कभी करने का सोच ही नहीं सकते। तो शायद उनके पिता ने उनसे ना बोला हो, लेकिन कैकेयी के बोलने से भी वो ये जानते थे कि उनके पिता का दिया हुआ वरदान वो विफल नहीं होने दे सकते थे। वो अपने मुंह से भले ही नहीं बोले, लेकिन अपने पिता को वो अपने वचन की पूर्ति करवाने हेतु चाहे उनको अपना राजपाट त्याग कर 14 वर्ष वन का कठिन जीवन क्यों ना जीना पड़े, वो उसके लिए राजी थे। और इसीलिए उन्होंने जो है माता से कहा कि आप, माता ने उनको बहुत मना किया कि आप अनुचित राजआज्ञा नहीं माने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना होगा, इसलिए आप मुझे कृपया आशीर्वाद दें कि मैं वन के लिए प्रस्थान कर पाऊँ। कौशल्या ने अपने पुत्र को 10 दिशाओं को जीतने का आशीर्वाद दिया और इतने शूरवीर और मर्यादाशील पिता और माता की संतान जिनकी इतनी बड़ी चाह थी, उसको भला उनकी माता कैसे नकार सकती थी। इसलिए उनकी माता ने भी उनको कहा कि बेटा तुम 10 दिशाओं को जीतोगी, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने उसे प्रदान किया। लक्ष्मण ने राम के इस निर्णय से सहमत न होकर इस आज्ञा का विरोध किया। लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण ने राम की इस आज्ञा को नहीं माना और जो है उसने इस आज्ञा का विरोध किया। राम ने उन्हें समझाया। कौशल्या भवन से राम सीता के पास गए और उन्हें सारी बात बताकर वन जाने के लिए विदा मांगा, लेकिन कौशल्या भवन से जाकर उन्होंने सीता से भी परमिशन मांगा और अब वो वन जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन सीता भी कहाँ मानने वाली थी, वो बहुत ही एक पतिव्रता और मर्यादाशील स्त्री थी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी छाया बनकर आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं वहाँ आपके साथ रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे राजसी ठाट बाट सुख सुविधा सब कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन मैं किसी भी हालत में आपको किसी स्थान पर अकेले नहीं जाने दूँगी। हर जगह मैं आपके साथ आपकी छाया बनकर रहूँगी। अब लक्ष्मण भी राम के साथ जाने के लिए तैयार हुए। लक्ष्मण अपने बड़े भ्राता उनके जो अग्रज राम थे उनसे बहुत प्रेम करते थे और वे कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। इसलिए जो है लक्ष्मण भी तैयार हो गए वन जाने के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि ये जो था ये पनिशमेंट कैकेयी ने केवल राम के लिए मांगा था, लेकिन राम से प्रेम करने वालों की कोई कमी नहीं। तीनों वन जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और पिता का आशीर्वाद लेने आए। तीनों रानियां, मंत्रीगण आदि उपस्थित थे, सभी उपस्थित थे। सब कैकेयी को समझा रहे थे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। सब ने कैकेयी को समझाया, लेकिन पता नहीं उस पर उस समय किस प्रकार का एक भूत सवार हो गया था। वो इस अन्याय को अपनी आंखों से होते हुए देख रही थी और वो बिल्कुल भी किसी के समझाने का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। दशरथ ने कहा कि पुत्र मैं वचन से बंधा हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। दशरथ ने कहा पुत्र देखो, मैंने तो वचन दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो कोई वचन इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। तुम एक काम करो, अनुचित आज्ञा देने के लिए तुम मुझे बंदी बना लो और खुद
राजगद्दी संभाल लो। ये भी हो सकता है, जब भी राजा को कोई आके बंदी बना लेता है तो वो उसकी जगह पर राजा बन सकता है। तो उस प्रकार का जो एक राजसी नियम है वो उन्होंने जो है दशरथ ने अपने पुत्र को याद दिलाया। राम ने उन्हें समझाया कि उनको राज्य का कोई लोभ नहीं है। कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए और कैकेयी ने कहा कि तुम इस राजसी कपड़े, गहने, ठाट बाट के साथ वन नहीं जा सकते। उनको वल्कल वस्त्र यानी कि जो साधु सन्यासी लोग पहनते हैं उस प्रकार के वस्त्र दिए कि तुम लोगों को केवल वन में नहीं रहना है, तुम लोगों को तपस्वियों की तरह जीवन यापन करना है। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वस्त्र पहन लिए और महल से बाहर आ गए। महल के बाहर सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार हो गए। राम, सीता, लक्ष्मण जो है रथ पर सवार हो गए। राम के रथ को तेज चलाने के लिए राम ने क्या कहा कि सुमंत्र से कहा कि वो अब इस सिचुएशन में सबको रोता देखकर और पिता की हालत को इतना बिगड़ते हुए देखकर और नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि सुमंत्र से तुम जितनी तेज़ी से हो सके रथ को लेकर निकल पड़ो। सुमंत्र ने शाम तक राम, लक्ष्मण व सीता को श्रृंगवेरपुर में पहुंचा दिया और सुमंत्र ने राम, लक्ष्मण, सीता को श्रृंगवेरपुर में शाम तक ही पहुंचा दिया। निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया और निषाद राज जो थे वहाँ के, उन्होंने जो है इनका स्वागत किया। सुमंत्र के अयोध्या लौटते ही सभी लोगों ने तथा महाराज ने प्रश्न पूछने शुरू किया। जैसे ही सुमंत्र वापस आया तब सब ने उनकी खैर खबर लेना शुरू किया, क्योंकि सुमंत्र ने ही जो है लास्ट उन लोगों को देखा था, तो सभी उनकी खबर पूछना शुरू कर दिए। वनगमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग किया और पहले से ही बीमार चल रहे दशरथ, जिन्होंने केवल इस कल्पना मात्र से ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, भला अपने पुत्र वियोग में वो कैसे अपने दिन काटते। और जो है छठा जो दिन था राम के वन जाने के बाद, उसी दिन उनका देहावसान हो गया, उनका जीवन अंत हो गया। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, चाहे बीमार ही सही, लेकिन राजा जिंदा थे। लेकिन अब जब राजा की मृत्यु हो गई तो उसके दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने जो है मंत्री परिषद को बुलाया और कहा कि राजगद्दी को तो खाली नहीं रख सकते हैं, ना ही राज अभिषेक हुआ है, तो अब राजा बनने के लिए तो कोई भी कैंडिडेट ही नहीं है। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। अब भरत जो है अपने भ्राता राम से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और प्रेम से ज़्यादा वो उनसे भक्ति करते थे भगवान की तरह। वो तो इन सब वाक़ये से बिल्कुल अनजान थी, उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसी घटना घट रही है। तो इसलिए अब उनको तत्काल अयोध्या बुलाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि आखिरी जो कन्वर्सेशन था राजा और कैकेयी के बीच में, उससे तो यही सिद्ध होता है कि अब भरत ही राजा बनेंगे। ठीक है, तो एक घुड़सवार दूत को भरत को लाने के लिए भेजा गया और एक घोड़े में सवार दूत को भरत को लाने के लिए भेजा गया तथा उसने भरत को अयोध्या की घटनाएं न बताने को कहा और उससे कहा गया कि अयोध्या में जो भी घटा है, वो जो भरा पूरा परिवार छोड़ के गए थे, वो जो इस प्रकार से तितर बितर हो गया है, ये सब उसको बताने के लिए मना किया। ठीक है, तो इसके साथ आज का ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।